निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। चलिए सीधा आपको वहीं लिए चलते हैं। इस बार मतदान देने आवश्यक है। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए जो हमारे 7 प्रचारकों की सूची है वो अधिसूचना प्रकाशन के 7 दिवस के अंदर करना आवश्यक रहेगा और स्टार प्रचारकों की संख्या मान्यता प्राप्त दलों के लिए 40 और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए 20 होगी। आदर्श आचरण संहिता पर अब आते हैं। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जैसे कि मैंने बताया कि अब आदर्श आचरण संहिता जो है पूरे प्रदेश में लागू हो गई है और ये निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्त होने तक प्रभावशील रहेगी। आचरण संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक कारगर व्यवस्था केंद्रीय एजेंसी और राज्य की एजेंसियों के माध्यम से समन्वय बनाकर लागू की जाएगी। सबसे पहले संपत्ति विरूपण पर प्रभावी कार्रवाई शासकीय संपत्ति का विरूपण है, इसमें चुनाव की घोषणा के 24 घंटे के अंदर ही समस्त प्रकार के पोस्टर्स, कटआउट, होर्डिंग्स, बैनर्स और झंडे, दीवार लेखन जो शासकीय परिसर में लगाए गए हैं सरकारी कार्यालयों में वो हटाए जाएंगे और जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं जैसे कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक स्थल, हवाई अड्डे, सड़क मार्ग, सरकारी बसें, बिजली टेलीफोन के खंभे, नगर पालिका एवं स्थानीय निकाय भवन ये सभी सम्मिलित हैं। इनमें से सभी अनाधिकृत राजनीतिक विज्ञापन, दीवार लेखन, पोस्टर, कटआउट, होर्डिंग, बैनर, झंडे आदि सभी चुनाव घोषणा के 48 घंटे के भीतर हटाने के निर्देश दिए गए हैं। और जो निजी संपत्ति है उसमें इन सभी प्रकार के अनाधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों को स्थानीय विधि और अदालत के निर्देशों के अधीन रहते हुए 72 घंटों के भीतर जो है हटाने के निर्देश दिए गए हैं। शासकीय वाहनों के चुनाव प्रचार में उपयोग हेतु पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। सरकारी खर्चे पर विज्ञापन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। चुनाव प्रचार के लिए वाहनों की अनुमति। चुनाव प्रचार हेतु उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक वाहन का वाहन परमिट जारी होगा और बिना परमिट के जो भी वाहन अगर चुनाव प्रचार में संलिप्त पाया जाएगा तो तत्काल जब्त होगा। हर वाहन को जो भी वाहन परमिट जारी होगा वो जिला कार्यालय या मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से जारी होगा। उसको अपने वाहन पर विंडशील्ड पर चश्मा करना अनिवार्य रहेगा। प्रचार के लिए किसी भी प्रकार के सरकारी वाहन का उपयोग नहीं किया जाएगा। आम सभाओं के लिए सार्वजनिक स्थलों की पहचान पहले से जिला प्रशासन द्वारा की गई है और कोई सभा स्थल यदि शैक्षणिक संस्था है तो उसमें संस्था प्रभारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा। सभा का आयोजन रात के 10 बजे के पश्चात प्रतिबंधित रहेगा। आयोजित की जाने वाली प्रत्येक सभा के लिए अनुमति आवश्यक होगी और मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि के दौरान कोई भी सभा आयोजित नहीं की जा सकती। रैली की अनुमति के लिए मार्ग पूर्व से तय होगा और इसका उल्लेख आवेदन में किया जाएगा और रैली के प्रारंभ और अंत का समय एवं स्थान पूर्व से निश्चित रहेगा और रैली के मार्ग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा और रैली की लंबाई अत्यधिक है तो कुछ अंतराल के बाद इसको तोड़ा जाना चाहिए। तो वाहनों का उपयोग करके जो रोड शोज होते हैं उसमें 10 से अधिक वाहनों की दशा में 10 वाहनों के बाद 100 मीटर का अंतराल होगा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अधीन ही रहकर लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति दी जाएगी। लाउड स्पीकर की अनुमति रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी। अस्थायी प्रचार कार्यालय जो अस्थायी राजनीतिक प्रचार कार्यालय की अनुमति है वो किसी भी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल या उससे लगे हुए भवन या मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि में किसी धार्मिक भवन में नहीं संचालित किए जाएंगे।
और ये सभी प्रकार के जो परमिशंस है वो सुविधा एप्लीकेशंस पर ऑनलाइन भी किए जा सकते हैं या आप फिजिकली भी जिला निर्वाचन अधिकारी को दे सकते हैं और पहले आओ पहले पाओ इस सिद्धांत पर अनुमति प्राप्त होगी। निर्वाचन व्यय वीक्षण निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी की जो व्यय सीमा है वो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 40 लाख रुपए है और निर्वाचन अभ्यर्थी को पृथक से बैंक अकाउंट नामांकन दाखिल करने के कम से कम एक दिन पूर्व खोलना होगा और नामांकन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी को इस पृथक बैंक अकाउंट का उल्लेख करना होगा। नाम निर्देशन की तारीख से लेकर परिणाम की घोषणा तक दोनों तिथियों को सम्मिलित करते हुए समस्त व्यय उक्त बैंक अकाउंट के माध्यम से या तो स्वयं या फिर निर्वाचन एजेंट के माध्यम से ये परीक्षण के लिए 3 बार कम से कम प्रस्तुत करेंगे। नामांकन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी को अपने समस्त चल संपत्ति के बारे में शपथ पत्र की जानकारी देनी होगी, अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की और अपने क्रिमिनल एंटेसिडेंट्स की। अभ्यर्थियों से ये अपेक्षा है कि परिणाम घोषणा के 30 दिवस के भीतर अभ्यर्थी अपने समस्त व्यय लेखा का विवरण जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और ऐसा नहीं करते हैं तो 3 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किए जाएंगे। जहाँ तक आपराधिक पूर्ववृत्ति का सवाल है तो आपराधिक पूर्ववृत्ति यदि किसी अभ्यर्थी का है तो वो निर्धारित प्रारूप में नाम वापसी के पश्चात मतदान दिवस के 2 दिन पूर्व तक 3 बार समाचार पत्रों में टेलीविजन में अपने आपराधिक मामलों के प्रकाशन और या प्रसारण करेगा और यदि कोई पंजीकृत राजनीतिक दल ऐसे आपराधिक पूर्ववृत्ति वाले अभ्यर्थी को खड़ा करते हैं तो उनके लिए भी अनिवार्य होगा कि जो इस आपराधिक पूर्ववृत्ति का प्रकाशन और प्रसारण स्थानीय समाचार पत्रों में और एक राष्ट्रीय समाचार पत्रों में करे कम से कम 3 बार। नाम वापसी के अंतिम दिन से चौथे दिन में पहला प्रकाशन, नाम वापसी के अंतिम दिन के 5वें से 8वें दिन में दूसरा और नाम वापसी के अंतिम दिन के 90 दिन से प्रचार। तो छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे जिसमें जानकारी दी जा रही थी कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव किए जाएंगे, चाहे वो प्रचार प्रसार हो चाहे वो रैलियां हो, वो किस माध्यम से निकाली जानी है। अगर किसी भी तरीके का